एक मामूली सफाई वाला, एक लग्जरी फ्लाइट और हाथ में एक रहस्यमयी बैग। इस बैग को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। आखिर एक कचरा उठाने वाले की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने पूरी फ्लाइट के यात्रियों और सिक्योरिटी को चुनौती दे दी? क्या उस पुराने बैग में वाकई कोई बम है, या कोई ऐसा राज, या कोई ऐसा सच जो सबको तबाह कर देगा? आइए कहानी शुरू करते हैं। हवा में हजारों फीट ऊपर उड़ती उस फ्लाइट में तनाव चरम पर पहुंच गया जब एक सफाई वाले ने एयर होस्टेज निशा की आंखों में आंखें डालकर गरजते हुए कहा, भीख मैं नहीं, तुम खुद मुझसे मांगेगी। निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी भारी कदमों की आहट हुई और दो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ धमके। गार्ड्स ने सख्त लहजे में पूछा, यहाँ तमाशा कौन कर रहा है, क्या समस्या है? निशा ने तुरंत सफाई वाले की तरफ इशारा किया और चिल्लाई, ये आदमी एक तो बिना टिकट के इस वीआईपी फ्लाइट में घुस आया है, ऊपर से मुझे सरेआम धमकी दे रहा है, अभी यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड्स ने सफाई वाले को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में कहा, सर आपको मेरे साथ चलना होगा और अपना बैग हमें सौंप दीजिए। जैसे ही गार्ड्स हाथ बढ़ाए, सफाई वाला पीछे हटा और बिजली की करवाहट के साथ बोला, मेरे बैग को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। पूरी फ्लाइट में सन्नाटा छा गया। निशा ने आग में घी डालते हुए कहा, देखा आपने, इसकी हरकतें देखिए, मुझे तो पक्का यकीन है कि इसके बैग में बम है, ये हम सबको उड़ाना चाहता है। यह सुनते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। एक महिला यात्री रोते हुए चिल्लाई, हमें बहुत डर लग रहा है, कोई इसे रोको। वहाँ पीछे से एक और आदमी चिल्लाया, अरे भाई हमें मरना नहीं है, इस आतंकवादी को बाहर निकालो। गार्ड्स ने अपनी बेल्ट से डंडा निकालते हुए आखिरी चेतावनी दी और बोले, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप अपना बैग छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। सफाई वाले के चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम में से कोई किसी की भी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मेरा बैग चेक कर सको। तभी वहाँ बैठी एक अमीर यात्री रूही अपने सीट से उठी और हिरकते हुए बोली, इन छोटे लोगों की जुबान बहुत लंबी होती है, अब ये नाली साफ करने वाला हमें हमारी हैसियत बताएगा, हम इसकी औकात से कई गुना ऊपर हैं। सफाई वाला शांत हुआ, उसने गहरी सांस ली और सबके तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अगर आप सबको मेरा बैग ही देखना है तो मैं खुद इसे खोल कर दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, मेरी माँ की आखिरी निशानी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तभी एक यात्री पीछे से फुसफुसाई और बोली, इसकी बातों में मत आओ, ये जरूर कोई चाल चल रहा है। दोस्तों, क्या उस पुराने बैग में वाकई बम है या कोई कीमती विरासत? सफाई वाले की असली पहचान क्या है? अगर आप इस सस्पेंस का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अगर हम इस स्थिति का विश्लेषण करें तो यहाँ वर्ग संघर्ष साफ नजर आता है। निशा और रूही जैसे पात्रों ने केवल सफाई वाले के कपड़े को देखकर उसे अपराधी मान लिया। समाज की यही सबसे बड़ी कमी है, हम इंसान की कीमत उसके कपड़ों से आंकते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे मामले में कहते हैं कि दिखावा ही सब कुछ नहीं होता। अक्सर जो लोग सब साधारण दिखते हैं वही सबसे बड़े रहस्य छिपाए होते हैं। क्या आपको लगता है कि गार्ड्स को उसे जबरदस्ती रोकना चाहिए था, या फिर निशा का व्यवहार एक प्रोफेशनल एयर होस्टेज के तौर पर शर्मनाक था? जैसे ही सफाई वाले ने अपने बैग की चेन खोली, पूरी फ्लाइट में एक ऐसी चमक फैली कि सबकी
आंखें फटी की फटी रह गई। गार्ड्स के हाथ से डंडा छूट गया और निशा के होश उड़ गए। उस बैग के अंदर ऐसा क्या था जिसने सबकी हैसियत एक पल में मिट्टी में मिला दी? क्या यह सफाई वाला वाकई कोई मामूली इंसान है या कोई भेष बदला हुआ अरबपति? और उसने भीख मांगने वाली बात क्यों कही थी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।